बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुनीर अहमद जुमानी और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय मुनीर जुमानी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ सीखेंगे और उसका 9th क्लास की मैथ, और उसमें पहला जो यूनिट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.6 आज हम करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को की एडिशन कैसे होती है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनकी एडिशन कैसे होती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो उनकी डिवीजन आपस में कैसी होती है। आज हम उसका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्योंकि हमें ये पता है, ये इसका पहला पार्ट है, ये देखें ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है और इनके दरमियान एडिशन की निशानी है। तो सिंपली मैं आपको पहले तो एक फार्मूला लिखा देता हूँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो अगर उनके दरमियान प्लस की निशानी है तो उनकी एडिशन कैसे करेंगे। तो ये बच्चों भाई फ़र्ज़ करें कि मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी और डी जो हैं रियल नंबर्स हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उनकी एडिशन के लिए मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने इसको याद करना है। भाई फ़र्ज़ करें कि ये ए बी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस ये सी डी ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इनके दरमियान कौन सी निशानी है, एडिशन की। तो आपको मैं आराम से बता देता हूँ, और ये ऑर्डर्ड पेयर में है, तो इसके रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करें, कामा, और इसके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आपस में ऐड करें। तो ये भी एक ऑर्डर पेयर की शक्ल में आएगा। ये सिंपली आसानी से हो जाएगा अगर ए बी सी डी और ये जो हैं चारों रियल नंबर्स हों। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे गौर करें तो हमें ये दिया हुआ है, मैं एक दोबारा लिखता हूँ बेटा। जी बच्चा गौर से इस पे देखें, ये आप ए तस्वुर करें, ये बी, ये सी, ये डी। तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे इस फार्मूला को, एडिशन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रियल नंबर्स हैं ये आपस में ऐड करने हैं, कामा, और इसके जो ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये आपस में ऐड करने हैं जी। 3 + 9 जी बच्चों क्या 12, 2 + 3। तो देखा बच्चों, हमने कितनी आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन सीख ली है। आपके जहन में ये इसका फार्मूला होना चाहिए। बाकी फिर बहुत ही आपको इसको आप ऑर्डर पेयर को आप ए + आयोटा बी की वाली शक्ल में भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें वो भी ठीक है। तो ये क्योंकि ऑर्डर पेयर में दिए हुए थे, इसका हमारा आंसर ऑर्डर पेयर में ही मैंने लिख दिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 के मैं 4th पार्ट की तरफ आता हूँ। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनके दरमियान जी सब्ट्रैक्शन की निशानी है जी बच्चों। तो इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, गौर से देखें। इसका भी मैंने आपको एक फार्मूला लिख के देता हूँ। अगर ये चारों नंबर्स अगर रियल नंबर है, ए बी माइनस, और ये ऑर्डर्ड पेयर में है जी बच्चों, तो इस पहले जो ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है उसके पहले में से उसके जो दूसरा है वो रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट करना होगा, और इमेजिनरी में से जी बच्चे
इमेजिनरी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आए इस पे, क्या हमें मिला हुआ है, गौर से देखें बच्चों जी। 15, 12 माइनस 10 माइनस 9 जी बच्चों। ये ए तस्वर करें, ये बी, ये सी, ये डी। तो आए इधर फार्मूला की तरफ, ए माइनस सी जी बच्चों। ये भाई ए माइनस सी, ये सी की जगह पे है, कामा। बी माइनस डी, बी कौन सा है जी 12, गुड बच्चों। बी माइनस डी, डी की जगह पे क्या है -9। तो आप इसको पहले यूं लिखो बच्चों, -15 -10 जी क्या 5। ये मैंने 12 लिखा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस जी 5, 12 प्लस 9 क्या होगा बच्चों 21। तो ये देखा बच्चों, हमने आज कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख ली। सिर्फ आपके जहन में ये जहन में होना चाहिए, उसको आम जनरल जैसे करते हैं वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस एडिशन के फार्मूले को जहन में रखें और सब्ट्रैक्शन के भी फार्मूले को अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की और डिवीजन सिखाऊंगा। थैंक यू।